एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर विद सुमोना। तो आज भी मैं ये ग्रामर की बुक लेके आई हूँ, एसेंशियल ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन क्लास 6 की। तो आज हम लोग इसके जो ये एडवर्ब हैं चैप्टर 22 इसको देखेंगे। और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं इस वीडियो को अपलोड करूँ अपने चैनल पे। तो फिर मैं आज यही एडवर्ब का जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, उसको लेके आई हूँ। तो देख लेंगे कि एडवर्ब क्या होते हैं और उसको हम लोग सेंटेंस में किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये एडवर्ब जो चैप्टर है ये लॉन्ग है, थोड़ा सा, उतना भी लॉन्ग नहीं है, लेकिन इसको मैं हाफ करके पार्ट बाय पार्ट मैं बताऊंगी, 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी, ताकि वीडियो भी लॉन्ग ना हो। और ज़्यादा अगर पढ़ लोगे एक बार में तो फिर कन्फ्यूजन भी हो सकता है। तो फिर मैं इसको पार्ट बाय पार्ट बताऊंगी। तो आज इसके जो फर्स्ट पार्ट है उसको बता देती हूँ और इसके जो एक्सरसाइज होंगे उसको भी सॉल्व करवा दूंगी। तो एडवर्ब्स क्या होता है, पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब एंड एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। ठीक है, चलो इसको पढ़ लिए इंग्लिश में, तो अब हिंदी में आ जाते हैं, क्योंकि हिंदी में ही बेहतर समझ आता है स्टूडेंट्स को, मैं देखी हूँ। तो एडवर्ब क्या होता है कि ये समथिंग मीनिंग ऐड करता है वर्ब में, यानी कुछ मीनिंग ऐड करता है। ठीक है, वर्ब के बारे में बताता है, एडजेक्टिव के बारे में बताता है और अनदर एडवर्ब के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। मेनली क्या होता है कि एडवर्ब जो है ना वो वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देता है एंड एडजेक्टिव के बारे में भी बताता है और अनदर एडवर्ब के बारे में भी बताता है। तो वर्ब क्या होता है? वर्ब होता है क्रिया, जो भी कामों को हम लोग करते हैं, है ना। जैसे सुबह से लेकर शाम तक, जो भी मैं अपने प्रीवियस वीडियो में भी बार बार बता चुकी हूँ, फिर भी बता रही हूँ, ताकि अच्छे से रिमाइंड हो जाए चीज़ें और चाह के भी ना भूल पाओ। तो वर्ब क्या होता है कि जो भी क्रिया, जो भी काम हम लोग करते हैं सुबह से लेके रात तक, यहाँ तक कि सोना भी, है ना, खाना पीना, उठना बैठना, जगना, सोना, खेलना, है ना, झगड़ा करना, जो भी काम हम लोग करते हैं, एक्शन किया जाता है, उसे वर्ब बोलते हैं। और एडजेक्टिव उसको बोलते हैं जो कि नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताते हैं। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताते हैं। तो ये है एडजेक्टिव। और ये जो अनदर एडवर्ब का भी इंफॉर्मेशन दिया जाता है। तो एडवर्ब तो ठीक है, एडवर्ब बताता है कि समथिंग इंफॉर्मेशन देता है वर्ब और एडजेक्टिव के बारे में, और ये इंफॉर्मेशन अनदर एडवर्ब के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। ओके, तो अब देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग इसको पूरा चैप्टर को एक्सप्लेन करते हैं और किस तरीके से हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। Look at these sentences. They walked silently. The test began yesterday. Vivek is very handsome. तो अब यहाँ पर क्या बोला गया है? This child runs quite fast. तो अब ये सारी चीज़ें जो है ना, जो बोल्ड में लिखी हुई हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी एडवर्ब है ना, ये सारी एडवर्ब है। तो ये बताया गया है कि जो वर्ब है ना, ये जो काम किया गया है, तो ये किस तरीके से किया गया है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया गया है। जैसे दे वर्कड साइलेंटली, मतलब उन्होंने बिल्कुल साइलेंटली काम किया। साइलेंटली यानी बिल्कुल चुपचाप से काम किया। द टेस्ट बिगिन यस्टरडे। टेस्ट कब शुरू हुआ? तो टेस्ट शुरू हुआ यस्टरडे, यानी एक दिन पहले। तो टेस्ट एक दिन पहले स्टार्ट हुआ। विवेक इज़ वेरी हैंडसम। तो विवेक क्या है? विवेक बहुत हैंडसम है। तो इसमें ये वेरी जो लगा हुआ है, ये वेरी जो लगा हुआ है, ये क्या है? ये एडवर्ब है। ये हैंडसम क्या है? हैंडसम है एडजेक्टिव। और विवेक क्या है? विवेक है सब्जेक्ट। तो विवेक के बारे में पहले तो देखो, विवेक इज़ हैंडसम, इतना भी बोल सकते हैं। तो विवेक एक हैंडसम अगर बोलेंगे तो ये जो हैंडसम है ना, ये एडजेक्टिव है जो कि विवेक के बारे में बता रहा है कि विवेक क्या है? विवेक हैंडसम है। लेकिन अगर हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि विवेक इज़ वेरी हैंडसम, तो ये जो वेरी है ना, यही एडवर्ब है। यही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा है कि विवेक हैंडसम तो है, लेकिन वो बहुत हैंडसम है। ओके, देन नंबर 4, दिस चाइल्ड रन्स क्वाइट फास्ट। अब दिस चाइल्ड रन्स फास्ट, इतना हम लोग बोल सकते हैं। तो ये चाइल्ड के बारे में बता रहा है कि वो तेज़ दौड़ता है। तो ये फास्ट क्या है? ये एडजेक्टिव है, यानी इसका विशेषता बता रहा है चाइल्ड का कि ये फास्ट दौड़ता है। लेकिन क्वाइट यानी बहुत फास्ट दौड़ता है।
ठीक है, तो ये क्या है, ये एडवर्ब है। एडवर्ब क्या कर रहा है कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है वर्ब के बारे में, ठीक है, कि वो दौड़ तो रहा है लेकिन वो क्वाइट फास्ट यानी पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त फास्ट दौड़ रहा है। ठीक है, तो अब ये हो गया, तो ये समझ में आ गया इतना, आई एम श्योर कि समझ में आया होगा। अब देखेंगे कि काइंड ऑफ एडजेक्टिव क्या होता है। बस इसमें ना एक चीज़ याद रखना कि ये जो एडवर्ब होता है ना, ये वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में और अनदर मतलब एडवर्ब के बारे में भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। ओके, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पता चलता है, तो यही एडवर्ब है। ठीक है, तो अब एडवर्ब, काइंड्स ऑफ एडवर्ब देखेंगे कि कितने तरह के एडवर्ब होते हैं। काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स, द मेन काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स कैन बी शोन डायग्रामेटिकली एज बिलो है। अब एक एक करके देखेंगे क्या क्या होता है। तो एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ इंटेरोगेटिव। तो इतने एडवर्ब होते हैं, तो एक एक करके अब देखेंगे किस एडवर्ब का किस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि एडवर्ब ऑफ मैनर्स क्या होता है। एन एडवर्ब ऑफ मैनर टेल्स हाउ और इन व्हाट मैनर एन एक्शन इज डन। तो इसमें कैसे, कोई काम कैसे हुआ है ना, किसी काम का मैनर, किसी काम को करने का तरीका क्या था, तो ये चीज़ को हम लोग देखते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर में, जो कि क्या बताता है कि हाउ, कैसे, कोई काम कैसे किया गया, मैनर क्या था उसका। द चाइल्ड जम्प्ड केयरफुली, इसका एग्जाम्पल है। तो चाइल्ड क्या किया, जम्प्ड किया केयरफुली यानी सावधानी से। तो चाइल्ड के जंप करने का तरीका क्या था, सावधानी से था। द स्टूडेंट्स वर्कड हार्ड, तो स्टूडेंट ने वर्क किया तो उनके काम करने का तरीका क्या था, हार्ड था। तो इसी को, कोई काम के काम को करने का तरीका और जो मैनर्स होता है ना, उसी को बोलते हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स। तो एन एडवर्ब ऑफ मैनर आंसर द क्वेश्चन हाउ। तो एडवर्ब ऑफ मैनर किस सवाल का जवाब देते हैं, अगर कोई पूछे हाउ यानी कैसे, कोई काम कैसे हुआ। ओके, अब देन नेक्स्ट देख लेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो यहाँ पर सेकंड नंबर में है ये डायग्राम में एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस को देखेंगे। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एन एडवर्ब ऑफ प्लेस टेल्स वेयर और एट व्हाट प्लेस एन एक्शन इज डन। तो कोई काम कहाँ हुआ और किस जगह पे हुआ, इस चीज़ का इंफॉर्मेशन देता है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। तो यहाँ एग्जाम्पल देख लेंगे। आई शैल वेट फॉर यू आउटसाइड, मैं तुम्हारा बाहर वेट करूँगा। ऑल द बॉक्सेज आर लेइंग हेयर, जितने भी बॉक्सेस हैं ये यहाँ सब पड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आ रहा है आउटसाइड यानी जगह बता रहा है, प्लेस बता रहा है कि बाहर, और यहाँ भी हियर यानी यहाँ। तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। एंड एडवर्ब ऑफ प्लेस आंसर्स द क्वेश्चन वेयर यानी कहाँ है, कोई चीज़ कहाँ पर है, इस चीज़ का आंसर देता है। ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो एडवर्ब ऑफ टाइम देखेंगे क्या है। एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एंड एडवर्ब ऑफ टाइम टेल्स व्हेन और एट व्हाट टाइम एन एक्शन इज डन, कि कोई काम कब हुआ। ठीक है, कोई काम कब हुआ और किस टाइम पे हुआ। तो इस चीज़ का पता हम लोग किससे लग सकता है, एडवर्ब्स ऑफ टाइम से। तो वी शैल प्ले द मैच टुडे, हम लोग आज मैच खेलेंगे। तो ये जो टुडे है ना, ये टाइम को बता रहा है कि भाई आज मैच खेला जाएगा। तो ये क्या है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। ऑल प्रोग्राम इज़ गोइंग टू बिगिन सून, जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो जल्दी ही स्टार्ट होंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सून क्या है, ये टाइम को बता रहा है कि भाई आज ही स्टार्ट हो जाएंगे, जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा। तो एक तरीके से ये टाइम को बताता है किसी भी चीज़ को कि जल्दी स्टार्ट होगा। तो ये टाइम है। ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम, लेट से स्टार्ट हुआ, जल्दी से स्टार्ट हुआ, ये सब क्या होता है, ये सब टाइम होता है। एंड एडवर्ब ऑफ टाइम आंसर द क्वेश्चन व्हेन। तो ये व्हेन यानी कब, कोई चीज़ कब होगा, तो उस सवाल का जवाब देते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है ना, कि ये बोला जाता है कि कोई काम कितनी बार हुआ, कोई काम कितनी बार हुआ और किस तरीके से हुआ, ये चीज़ को बोला जाता है। आई कॉल्ड एट योर हाउस ट्वाइस, वी शुड टेक अ बाथ एवरी डे। तो ये जो ट्वाइस है, ये जो ट्वाइस है और ये जो एवरी डे है, ये क्या बता रहा है, फ्रीक्वेंसी बता रहा है किसी चीज़ को, कि कोई चीज़ कितनी बार हुआ, 2 बार, और एवरी डे यानी रोज हुआ। तो ये फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि कोई काम कितनी बार हुआ है। एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आंसर्स द क्वेश्चन हाउ ऑफन, और ये किस सवाल का जवाब देती है कि कितनी बार कोई काम हुआ है। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, एंड एडवर्ब्स ऑफ डिग्री आंसर द क्वेश्चन हाउ मच और इन व्हाट डिग्री
और टू व्हाट एक्सटेंट। तो ये क्या बताता है एडवर्ब ऑफ डिग्री, ये हाउ मच यानी कितना और कितनी बार, ठीक है। हाउ मच यानी कितना और कितनी बार कोई काम हुआ है, और एक्सटेंट यानी वो काम कितना विस्तार हुआ है, कितना वो काम बढ़ा है। इस चीज़ को भी हम लोग इसमें बोलते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री में। जैसे आई नो द आई नो द फैक्ट कंप्लीटली, मैं पूरी तरीके से जानती हूँ कि काम कि फैक्ट क्या है, मैं पूरी तरीके से जानती हूँ कि फैक्ट क्या है। तो ये क्या है एडवर्ब ऑफ हाउ मच यानी कितना जानते हो, तो पूरी तरीके से जानते हैं। द हॉल इज़ टोटली फुल यानी हॉल पूरी तरीके से भरी हुई है। तो कितनी भरी हुई है, हाउ मच या फिर व्हाट डिग्री यानी कितनी भरी हुई है, तो टोटली भरी हुई है, पूरी भरी हुई है। एंड एडवर्ब ऑफ डिग्री आंसर द क्वेश्चन हाउ मच यानी कितना, और इन व्हाट डिग्री और कितनी मात्रा में, इस चीज़ को हम लोग इसमें आंसर करते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर इंटैरोगेटिव एडवर्ब्स क्या होता है। तो इंटैरोगेटिव एडवर्ब्स, एन इंटैरोगेटिव एडवर्ब इज यूज टू आस्क अ क्वेश्चन। इंटैरोगेटिव एडवर्ब क्या होता है ना कि ये क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं। व्हेन डिड द बेल रिंग, बेल कब बजी, तो ये क्या है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। वेयर डिड यू प्लेस द ट्रे, तुमने ट्रे कहाँ रखा, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। हाउ आर यू टुडे, तुम आज कैसे हो, तो ये क्या है हाउ। जब हम लोग किसी से कोई सवाल पूछते हैं कि तुम कैसे हो, तो ये कैसे बोला जाता है कि हाउ, तो ये फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। वाई आर यू एंग्री, तुम क्यों गुस्सा क्यों हो, तो ये रीज़न को बता रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग इंटैरोगेटिव एडवर्ब्स बोलते हैं। यहाँ चार्ट में भी दिया गया है, गिवन है, देख लेंगे। इंटैरोगेटिव एडवर्ब्स आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन अबाउट मैनर, प्लेस, टाइम, फ्रिक्वेंसी, डिग्री, क्वांटिटी एंड रीजन। तो इतने सारे चीज़ों के बारे में क्वेश्चन किया जाता है। तो मैनर, हाउ डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कैसे जाते हो। प्लेस, वेयर डू यू पार्क योर कार, तुमने अपना जो कार है उसको कहाँ रखा है या पार्क किया है। टाइम, व्हेन डू यू गो टू स्लीप यूजुअली, तुम कब सोने जाते हो। फ्रिक्वेंसी, हाउ ऑफन डू यू विजिट योर डेंटिस्ट, तुम कितनी बार अपने डेंटिस्ट से के पास जाते हो। डिग्री और क्वांटिटी, हाउ मच वॉज द हॉल पैक्ड, हॉल कितना पैक्ड था। रीज़न, वाई डिड यू कम लेट, तुम लेट क्यों आए। तो ये सारे सवाल का जवाब देता है इंटरोगेटिव एडवर्ब, ठीक है। अब यहाँ पर एक्सरसाइजेज हैं, एक्सरसाइज देख लेंगे क्या है। एक्सरसाइज 1 है, पिक आउट द एडवर्ब्स इन दिस सेंटेंस एंड से व्हाट काइंड ऑफ एडवर्ब्स दे आर। तो हम लोगों को अब देखना है कि ये जो एडवर्ब्स है ना, इसको फाइंड आउट करना है, और वो किस तरह का एडवर्ब है उसको भी हम लोग को इसमें फाइंड आउट करना है। तो देख लेंगे। 1 क्वेश्चन, द डॉक्टर केयरफुली एग्जामिन्ड माई फादर, डॉक्टर ने मेरे फादर को बहुत ही केयरफुली एग्जामिन्ड किया यानी देखा, उनके सेहत को देखा। तो ये केयरफुली क्या है, ये है एडवर्ब, यही है एडवर्ब। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, ये एडवर्ब है, लेकिन ये कौन सा एडवर्ब है, एडवर्ब तो है, कौन सा एडवर्ब है। तो यहाँ एक एग्जाम्पल मैं दिखाती हूँ, एग्जाम्पल दिखा के करूँगी तो अभी ज़्यादा ये क्लियर हो जाता है। देखो यहाँ पर एडवर्ब ऑफ मैनर में क्या है, द चाइल्ड जम्प्ड केयरफुली, यानी किसी काम के करने के तरीके को बता रहा है, किस तरीके से किया गया, तो केयरफुली किया गया यानी बहुत सावधानी से किया गया। तो इसलिए यहाँ पर भी क्या है, केयरफुली है यानी सावधानी से किया गया। तो ये क्या है, ये है एडवर्ब ऑफ मैनर। तो यहाँ लिख देंगे एडवर्ब ऑफ मैनर, ओके। तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। इसी तरीके से सारा को लिखना, पहले तो फाइंड आउट करना है कि एडवर्ब कौन सा है। तो केयरफुली एडवर्ब है, तो यहाँ पर केयरफुली लिख के डैश करके लिखोगे एडवर्ब है, और फिर यहाँ पर साइड में क्या लिखोगे कि ये कौन सा एडवर्ब है, तो एडवर्ब ऑफ मैनर है, ओके। अब नेक्स्ट देखेंगे नंबर 2, अ लार्ज क्राउड हैज़ गैदर्ड आउटसाइड। तो लार्ज क्राउड यानी बहुत भीड़, गैदर्ड जमा हुआ है, कहाँ, आउटसाइड, बाहर में जमा, मतलब जमा हुआ है। तो ये क्या बता रहा है, प्लेस को बता रहा है कि कहाँ जमा है, तो आउटसाइड यानी बाहर में जमा हुआ है। तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, जगह कोई ना बता रहा है, तो ये एडवर्ब ऑफ प्ले, एडवर्ब तो ये है आउटसाइड, और इसको क्या बोलेंगे, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। देखो यहाँ पर भी दिखा देते हैं, ये देखो एडवर्ब ऑफ प्लेस यानी कोई जगह को बता, आउटसाइड है ना यहाँ पर,
तो एडवर्ब ऑफ प्लेस है ये, कि कहाँ पर, वेयर, कहाँ पर है, तो बाहर है, ठीक है। देन नेक्स्ट देखेंगे नंबर 3, आई शैल सून रिटर्न टू माई सीट। तो यहाँ पर क्या होगा, सून, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये समय को बता रहा है। देखो यहाँ पर है ना, ये एग्जाम्पल में द प्रोग्राम इज गोइंग टू बिगिन सून, जल्दी ही शुरू होगा, तो ये टाइम को बता रहा है कि कब शुरू होगा, लेट से जल्दी। तो यहाँ पर सून क्या है, ये एडवर्ब है, और ये भी बताया, मतलब यहाँ पर पूछा है कि काइंड ऑफ, कौन सा काइंड ऑफ एडवर्ब है, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो सबसे पहले यहाँ सून को डैश करके लिखोगे एडवर्ब, और उसके बाद फिर ये कौन सा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम। ओके, अब देन नंबर 4 का देखेंगे, द हॉल वॉज नियरली पैक्ड। तो अब ये वाला कौन सा एडवर्ब है, पैक्ड, यानी पूरी तरीके से भरा हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री, की मतलब कितना भरा हुआ है, तो पूरी तरीके से, है ना, नियरली, पूरी तरीके से ये भरा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेंगे, यहाँ पर ये जो ये है ना, ये नियरली, ये है एडवर्ब, और ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ डिग्री, डिग्री। ओके, देन हम लोग देख लेंगे, अ ट्राइड ट्वाइस बट कुड नॉट एसेस द साइट। तो ये जो ट्वाइस है ना, ये यही बता रहा है कि कोई चीज़ कितनी बार हुआ है, कितनी बार, तो ये फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर देख लो, है ना। आई कॉल्ड एट योर हाउस ट्वाइस, वी शुड टेक अ बाथ एवरी डे। तो कितनी बार, तो ये किस सवाल का देता है, हाउ ऑफन, कितनी बार, तो यहाँ पर ट्वाइस, तो ये क्या होगा, ये होगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। ओके, तो ये हम लोग इसको फाइंड आउट के लिए कि ट्वाइस एडवर्ब है, और ये कौन सा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो अब यहाँ पर देख लेंगे नंबर 6 का, वेयर डिड यू लूज द टिकट्स। तुमने टिकट्स कहाँ खोए। तो ये जगह के बारे में पूछ रहा है कि कहाँ, तो यहाँ ये क्या है, ये जगह के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये एडवर्ब, इंटेरोगेटिव एडवर्ब है ये। तो ये क्या है, इंटेरोगेटिव एडवर्ब। एक तो वेयर पूछ रहा है कि ये कौन सा एडवर्ब है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम लोग इंटेरोगेटिव एडवर्ब। इंटेरोगेटिव एडवर्ब, और ये कौन सा एडवर्ब है, क्या पूछ रहा है, ये जगह के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। देखो ये प्लेस, ये प्लेस के बारे में पूछ रहा है, तो ये इंटेरोगेटिव एडवर्ब इसको बोलते हैं, कि जो कि जगह के बारे में यहाँ पर पूछ रहा है। अब यहाँ पर नंबर 7 में क्या है, कफ एंड कोल्ड इज़ फेयरली कॉमन प्रॉब्लम अमंग चिल्ड्रन। तो ये कौन सा है, फेयरली, है ना, जो कि मतलब अक्सर होते हैं बच्चों को, ज़्यादातर होते हैं, ठीक है। तो फेयरली यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, मतलब कितना होता है, व्हाट डिग्री, तो यहाँ पर हो जाएगा ये एडवर्ब ऑफ, ये जो फेयरली है ना, ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब यहाँ पर नंबर 8 देख लेंगे, डॉक्टर कोठारी इज सेल्डम रॉन्ग इन हिज डायग्नोसिस। डॉक्टर कोठारी बहुत कम ही, सेल्डम यानी क्या होता है कि मुश्किल से ही वो अपना जो डायग्नोसिस है वो रॉन्ग करते हैं, गलती करते हैं। तो ये सेल्डम क्या है, ये फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि मुश्किल से ही, तो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ये है एडवर्ब, और ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर नंबर, द फार्मर ट्राइड हार्ड टू फाइंड अ कस्टमर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द फार्मर हार्ड, है ना, फाइंड अ कस्टमर, तो मुश्किल से ही,
उन्हें अपने तो यहाँ हार्ड क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, देखो यहाँ पर द स्टूडेंट्स वर्कड हार्ड, तो यहाँ पर तो ये हार्ड, तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो अब देख लेंगे नंबर 10, ही स्ट्रेट वे वेंट टू हिज फादर, तो वे अपने पापा की ओर तुरंत गया, तुरंत, तो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, और एडवर्ब क्या है, स्ट्रेट वे, तो ये है एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम, तुरंत गया। ठीक है, व्हेन डिड यू शिफ्ट टू दिस हाउस, है ना, तुम इस घर में कब शिफ्ट कर रहे हो, तो कब, तो ये क्या है, ये इंटेरोगेटिव एडवर्ब है जो कि टाइम को बता रहा है, तो ये क्या है, इंटेरोगेटिव एडवर्ब। मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रही हूँ, लेकिन जब कॉपी में लिखोगे तो फुल लिखना है, शॉर्ट में नहीं लिखना है। अब हाउ इज़ द वेदर टुडे, तो ये क्या है, ये इंटेरोगेटिव एडवर्ब है, इंटेरोगेटिव एडवर्ब। देन लास्ट, वाई डिड यू पुट योर बैग हियर, तुमने ये बैग यहाँ क्यों रखा है, तो ये रीज़न पूछ रहा है, तो ये वाई क्या है, ये इंटेरोगेटिव एडवर्ब है, एडवर्ब है, और हियर क्या है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एडवर्ब हियर। ठीक है, तो यहाँ पर ये एडवर्ब ऑफ हियर प्लेस है। ओके, अब यहाँ देख लेंगे, आई लुक फॉर माई बुक्स एवरी डे, तो अब यहाँ पर एवरीवेयर, ठीक है, सॉरी, आई लुकड फॉर माई बुक्स एवरीवेयर यानी हर जगह, तो ये क्या है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब तो ये है ही, लेकिन एडवर्ब ऑफ, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस, हर जगह, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव एडवर्ब ही है ना, इसीलिए। अब यहाँ पर क्या हो गया, नंबर 13 में, ही नेवर ईट्स फास्ट फूड, वो फास्ट फूड कभी भी नहीं लेता, तो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, यानी कभी भी नहीं लेता, तो ये एडवर्ब यहाँ पर नेवर है, और यहाँ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी। अब नंबर 15, सम गेस्ट केम लेट एंड लेफ्ट अर्ली, तो ये टाइम को बता रहा है, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये लेफ्ट और जो अर्ली है ना, यही ये जो अर्ली है और यहाँ पर लेट है, ये क्या है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ टाइम। व्हेन वॉज द फर्स्ट टेलीस्कोप मेड, टेलीस्कोप कब बना, तो ये क्या है, यहाँ पर व्हेन क्या है, ये है एडवर्ब ऑफ टाइम, तो ये है एडवर्ब ऑफ टाइम। यानी व्हेन, ये किस सवाल का जवाब देता है, व्हेन, तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम। You will be quite surprised to know that the first telescope was made in the 17th century by Galileo. Okay, so you will be quite surprised to know that the first telescope was made in the 17th century by Galileo. So यहाँ पर ये क्या हो जाएगा कि quite surprised, तो quite क्या है, ये एडवर्ब ऑफ यहाँ पर हो जाएगा
हाँ, तो ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर। अब देख लेंगे नेक्स्ट। इट वॉज फिटेड ऑन टॉप ऑफ द हाइएस्ट हिल ऑफ वेनिस। तो यहाँ पर ये कहाँ पर है, ये हाईएस्ट टॉप ऑफ वेनिस में है। तो ये जगह को बता रहा है कि कहाँ पर है, तो हाईएस्ट टॉप ऑफ वेनिस में है। तो ये क्या है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। क्योंकि ये जगह को बता रहा है कि इट वॉज फिटेड ऑन टॉप ऑफ द हाईएस्ट हिल ऑफ वेनिस। लार्ज क्राउड्स डेली माउंटेड अप द हिल टू सी थ्रू द टेलीस्कोप। तो अब डेली लार्ज क्राउड्स यानी बहुत बड़ी भीड़ डेली जाती है। तो ये क्या है, ये जो डेली है ना, ये क्या है, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हो गया। दे eagerly looked at the planets and wondered at what they saw। तो वो बहुत बेताबी से देखते, eagerly यानी बहुत ही बेताबी से देखना। तो ये eagerly क्या है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। एडवर्ब ऑफ मैनर है eagerly। Even the chief magistrate of Venice was much impressed with it। तो अब जो चीफ गेस्ट हैं, जो मैजिस्ट्रेट हैं वेनिस के, तो वो भी इसको देखने के लिए काफ़ी इम्प्रेस्ड होते हैं, है ना। गैलीलियो ऑफन लुक्ड एट द प्लैनेट्स थ्रू दिस टेलीस्कोप एंड डिस्कवर्ड न्यू फैक्ट्स। तो ये जो ऑफन है ना, ये क्या है, ऑफन यानी अक्सर। तो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो ये आज का जो यहाँ एक्सरसाइज है ये यहीं इंड करती हूँ मैं। और ये जो एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब है इसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, लेकिन तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी। अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है, मेरा चैनल अच्छा लगता है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो। ओके, देन बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।